जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान 108 श्री विद्यासागर जी महाराज जी के परम पुनीत आशीर्वाद से एवं परम पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव 108 श्री सुधासागर जी महाराज जी की मंगलमय प्रेरणा से तथा आदरणीय पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के दिशा निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से आप सभी को श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम में इस वर्ष हम सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 जो इस वर्ष के कोर्स में है उसको पढ़ रहे हैं। उस भाग 2 में आज की कक्षा में हम पाठ 10 पढ़ेंगे जिसका नाम है रेवती रानी। आप सभी लोग जिनवाणी में पेज नंबर 16 है, पाठ नंबर 10 रेवती रानी निकाल लीजिए। रेवती रानी कौन थी, क्या उन्होंने अपने जीवन में विशेष किया, किस कारण से वो प्रसिद्ध हुई, क्या उन्होंने अपने जीवन में ऐसा किया कि हमारे लिए आज वो एक आदर्श नारी के रूप में प्रस्तुत है, वो हम जीवन चरित्र उनका इस पाठ में पढ़ेंगे। पिछली कक्षाओं में हमने मिथ्यात्व के बारे में समझा था। मिथ्यात्व से विपरीत जो सम्यक दर्शन है, जो आत्मा का गुण है, उस सम्यक्त्व के 8 अंग कहे गए हैं। निःशंकित, निःकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगुहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। आगे की कक्षाओं में इन 8 अंगों पर हम चर्चा करेंगे। अभी इस प्रसंग में रेवती रानी जिस अंग में प्रसिद्ध हुई, अमूढ़ दृष्टि अंग। अमूढ़ दृष्टि अंग का अर्थ होता है अमूढ़, मूढ़ता से रहित, मूर्खता से रहित। दृष्टि, दृष्टि का अर्थ श्रद्धान करना, अर्थात सच्चा श्रद्धान करना, सही श्रद्धान करना। अर्थात लोक व्यवहार में भले ही लोग हमें कहे ये भी सच्चे वो भी सच्चे, लेकिन किसी की बातों में नहीं आना। आगम में जो कहा गया है, शास्त्रों में जो कहा गया है, उसी बात पर विश्वास करके अपने सम्यक दर्शन में दृढ़ रहना, इसका नाम है अमूढ़ दृष्टि अंग। रानी रेवती उसी अमूढ़ दृष्टि अंग में प्रसिद्ध हुई है, इसलिए हम उनका यह जीवन चरित्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं। आइए समझते हैं, इसको पढ़ने से हमें भी प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी अपने सम्यक्त्व में किस तरह दृढ़ रहना चाहिए, किस तरह मजबूत रहना चाहिए। विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी संबंधी मेघकूट नगर का राजा चंद्रप्रभ अपने चंद्रशेखर पुत्र के लिए राज्य देकर परोपकार तथा वंदना भक्ति के लिए कुछ विद्याओं को धारण करता हुआ दक्षिण मथुरा गया। पहला शब्द यहाँ आया विजयार्ध पर्वत। सामान्य से समझ लीजिए, हम जम्बूद्वीप में रहते हैं। जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र बने हुए हैं, भरत, हेमवत, हरि, विदेह, रम्यक, हिरण्यवत और ऐरावत। उसमें हम रहते हैं भरत क्षेत्र में। भरत क्षेत्र के बीचों बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है विजयार्ध पर्वत, जहाँ पर विद्याधर मनुष्य निवास करते हैं। तो उसी विजयार्ध पर्वत की दक्षिण दिशा की तरफ जो पर्वत है, वहाँ की ये चर्चा है। वहाँ का जो राजा चंद्रप्रभ है, उसने अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपा और स्वयं विद्याओं को धारण करके दक्षिण मथुरा की तरफ चला गया।
और वहाँ गुप्ताचार्य के समीप क्षुल्लक हो गया। एक मुनि, एक आचार्य का नाम, जिनका नाम है गुप्ताचार्य, उनके समीप में जाकर के वह क्षुल्लक अवस्था को उन्होंने धारण कर लिया। एक समय वह क्षुल्लक वंदना भक्ति के लिए उत्तर मथुरा की ओर जाने लगा। जाते समय उसने गुप्ताचार्य से पूछा कि क्या किसी से कुछ कहना है। जैसा कि हम कभी कभी पूछते हैं, आचार्य महाराज के पास में गए, गुरु महाराज के पास में गए, वहाँ उनसे पूछा हम उधर जा रहे हैं, किसी से कुछ कहना है, तो वो अपना समाचार, अपनी वंदना, अपनी नमोस्तु या किसी को आशीर्वाद भिजवा देते हैं। तब गुप्ताचार्य ने कहा कि सुव्रत मुनि को वंदना और वरुण राजा की महारानी रेवती के लिए आशीर्वाद कहने के योग्य हैं। एक को वंदना और एक को आशीर्वाद कह दिया। क्षुल्लक ने 3 बार पूछा, फिर भी उन्होंने इतना ही कहा। तदनंतर क्षुल्लक ने विचार किया कि वहाँ 11 अंग के धारक भव्य सेनाचार्य तथा अन्य धर्मात्मा लोग भी रहते हैं, जिनका इन्होंने नाम भी नहीं लिया है। इसमें कुछ कारण अवश्य होगा। और ऐसा विचार करते हुए वह क्षुल्लक उत्तर मथुरा चला गया। उसने सोचा, इन दोनों के लिए ही क्यों कहा, वहाँ तो अन्य और भी हैं। एक नाम इन्होंने आचार्य का दिया, भव्य सेनाचार्य, वो भी वहाँ पर है। अन्य और भी मुनिगण हैं, और भी श्रावक जन हैं, उनको तो आशीर्वाद नहीं बोले, और भी मुनिराजों को, आचार्यों को वंदना नहीं बोले। समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों किया इन आचार्य ने। वो विचार करता रहा। विचार करते करते वो उत्तर मथुरा चला गया। वहां जाकर उसने सुव्रत मुनि के लिए गुप्ताचार्य की वंदना कही। सुव्रत मुनि ने परम वात्सल्य भाव दिखलाया। वह उनके दर्शन कर भव्य सेन की वसतिका में गया। भव्य सेन आचार्य, जिसका नाम पहले इंगित किया था कि वो वहां पर थे, लेकिन उनके प्रति उन्होंने कोई वंदना, कोई नमोस्तु नहीं भिजवाया। उन मुनिराज की वंदना करके, जिनके लिए आशीर्वाद भिजवाया था, सुव्रत मुनि, उनकी वंदना करके वो भव्य सेन की वसतिका में गया। क्षुल्लक के यहाँ पहुँचने पर भव्य सेन ने उससे संभाषण भी नहीं किया, उससे बातचीत भी नहीं करी, ईर्ष्या भाव को धारण किया। भव्य सेन शौच के लिए बाहर ही जा रहे थे, सो क्षुल्लक उनका कमंडलू लेकर उनके साथ बाह्य भूमि में गया और विक्रिया से उसने ऐसा मार्ग दिखाया जो कि हरे भरे कोमल तृणों के अंकुरों से आच्छादित था। वो मुनिराज शौच के लिए जा रहे थे, कमंडलू उन क्षुल्लक ने अपने हाथ में ले लिया, लेकिन चूंकि उसके पास में विद्याएं थी, उस विद्या के प्रभाव से उसने कमंडलू का पानी सुखा दिया और वहां पर जिस मार्ग से वो जा रहे थे उस मार्ग में ऐसी क्रिया कर दी, अर्थात विद्या के प्रभाव से छोटी छोटी घास, छोटे छोटे अंकुर से उत्पादित वहां पर वनस्पति उसने उगा दी। उस मार्ग को देखकर क्षुल्लक ने कहा भी कि आगम में ये सब जीव कहे हैं, एक इंद्रिय जीव तो है ही घास आदि में, और उनके निमित्त से कितने त्रस जीव होते हैं। भव्य सेन आगम पर अरुचि, अश्रद्धा दिखाते हुए तृणों पर चल गए और घास में, वनस्पति में ही वो उनके ऊपर ही चलने लगे। क्षुल्लक ने फिर विक्रिया से कमंडल का पानी सुखा दिया। जब शुद्धि का समय आया तब कमंडल में पानी नहीं है तथा कहीं कोई विक्रिया भी नहीं दिखाई देती है। यह देख वह आश्चर्य में पड़ गए कि अब कमंडल में पानी नहीं है, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तदनंतर उन्होंने स्वच्छ सरोवर के जल और उत्तम मिट्टी से शुद्धि कर ली। उन्हें इतना विवेक नहीं रहा कि मुझे कमंडलों के पानी से ही शुद्धि करनी चाहिए थी, इसमें तो एक इंद्रिय जीव है, मैं कैसे शुद्धि करूं। और लेकिन उन्होंने आगम के ऊपर श्रद्धा नहीं करते हुए उस जल से ही शुद्धि कर ली। इन सब क्रियाओं से उन्हें मिथ्या दृष्टि जानकर क्षुल्लक ने भव्य सेन का अभव्य सेन नाम रख दिया। जब क्षुल्लक ने देखा तब उसे समझ में आ गया कि हाँ, उन मुनि महाराज ने इनके लिए आशीर्वाद क्यों नहीं भिजवाया, इनकी क्रियाएं तो सारी गलत हैं। भले ही मुनि के वेश में हैं, आचार्य बने हैं, पिछी कमंडल लिए हैं, नग्न दिगंबर हैं, लेकिन क्रियाएं तो सारी गलत कर रहे हैं। घास में चल रहे हैं, वनस्पति में चल रहे हैं, कमंडलों में पानी नहीं होने पर भी वह सरोवर का जल प्रयोग में ले लिए, गलत आचरण कर रहे हैं, खोटा आचरण कर रहे हैं। तो उसने जाना ये तो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि जान करके चूंकि नाम भव्य सेन था तो उसने कहा ये तो अभव्य सेन है,
अर्थात भव्य के जैसे इनकी क्रियाएं ही नहीं है, तो भव्यसेन नाम रख करके क्या करें, इसलिए उनका नाम उसने अब भव्यसेन रख दिया। तदनंतर शुल्लक ने दूसरे दिन पूर्व दिशा में पद्मासन पर स्थित चारों मुखों से सहित यज्ञोपवीत आदि से युक्त तथा देव और दानवों से वंदित ब्रह्मा का रूप दिखाया। चूंकि शुल्लक विद्याधर था, विद्या के प्रभाव से उसने एक ब्रह्मा का रूप बनाया, पद्मासन से बैठा, चारों दिशाओं में मुख बनाया और बैठ गया। राजा तथा भव्यसेन आदि लोग वहां गए, परंतु रेवती रानी लोगों से प्रेरित होने पर भी नहीं गई। देखो, मुनि होने के बावजूद भी वो भव्यसेन मुनि आचार्य वहां पहुंच गए, राजा भी चले गए, पूरी प्रजाजन चली गई। सब लोग कहने लगे, अरे रानी चलो, ब्रह्मा आए हैं, ब्रह्मा दर्शन देने के लिए आए हैं। लेकिन रानी रेवती नहीं गई। वह यही कहती रही कि यह ब्रह्मा नाम का देव कौन है। इसी प्रकार फिर उन शुल्लक ने दक्षिण दिशा में गरुड़ के ऊपर आरूढ़ होकर अर्थात चढ़ करके चार भुजाओं से सहित तथा गदा, शंख आदि का धारक नारायण का रूप दिखाया। दूसरे दिन ब्रह्मा का रूप दिखाया, ब्रह्मा के रूप में भी रेवती रानी नहीं गई। नारायण विष्णु का रूप दिखाया तो भी रेवती रानी नहीं गई। पश्चिम दिशा में बेल पर आरूढ़ होकर, बेल पर चढ़ करके तथा अर्ध चंद्रमा, जटाजूट, पार्वती और गणों से सहित शंकर का रूप दिखाया, परंतु रेवती रानी फिर भी वहां नहीं गई। शुल्लक जी तो विद्या के प्रभाव से वो रूप बना रहे थे और रेवती रानी की परीक्षा ले रहे थे। तब अंत में उन शुल्लक ने उत्तर दिशा में समोशरण के मध्य में 8 प्रातिहार्यों से सहित सूर्य, नर, विद्याधर और मुनियों के समूह से वंद्यमान पूजित पर्यंकासन में स्थित, पर्यंकासन मतलब पद्मासन, उसमें स्थित तीर्थंकर भगवान का रूप बनाया। तब सब लोग गए, परंतु रेवती रानी लोगों के द्वारा प्रेरित किए जाने पर भी वहां नहीं गई। विद्या के प्रभाव से शुल्लक ने पूरा समोषण बना दिया। जैसे समोषण में तीर्थंकर भगवान बैठे हैं, अष्ट प्रातिहार्य हैं, देवताओं के द्वारा सारी क्रियाएं हो रही है, 8 भूमियां बनी हुई है, पूरी 20-20 हजार सीढ़ियां लगी हुई है, मान स्तंभ है, पूरा का पूरा डिट्टू सेम टू कॉपी समोषण बना दिया। लेकिन फिर भी रेवती रानी वहां नहीं गई। वह यही कहती रही कि नारायण 9 ही होते हैं, रुद्र 11 ही होते हैं और तीर्थंकर 24 ही होते हैं, ऐसा जिनागम में कहा है और वे सब हो चुके हैं। यह तो कोई मायावी है। इतना दृढ़ श्रद्धान कि जिनेंद्र भगवान सामने साक्षात रूप से भी दिखाई दे रहे हैं, वो भले ही मायावी रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं गई, क्योंकि ये जिनेंद्र भगवान है ही नहीं है, ये तो किसी मायावी की रचना है। अगले दिन चर्या के समय उसने एक ऐसे शुल्लक का रूप बनाया जिसका शरीर बीमारी से क्षीण हो गया था। किसने बनाया? उन शुल्लक ने बनाया। वह रेवती रानी के घर के समीपवर्ती मार्ग में मायामयी मूर्छा से गिर गया। रेवती रानी ने जब यह समाचार सुना तब वह भक्ति पूर्वक उठाकर उन्हें ले गई, उनका उपचार किया और पथ्य कराने के लिए उद्यत हुई। दवाई कराने के लिए उनका उपचार किया, सारी की सारी क्रियाएं की। उस शुल्लक ने आहार करने के बाद दुर्गंध से युक्त वमन भी कर दिया, वॉमिट कर दिया। रानी ने वमन को दूर करके कहा कि हाय, मैंने प्रकृति के विरुद्ध अपथ्य आहार दिया, जो शरीर के विरुद्ध था, आपके शरीर को नहीं पच पाया, मैंने कैसा गलत आहार दे दिया, इस तरह से निंदा की। रेवती रानी के उक्त वचन सुनकर शुल्लक ने अपनी माया को संकोच कर हर्ष के साथ उसके लिए गुप्ताचार्य का आशीर्वाद कहा। अब उन शुल्लक को समझ में आ गया कि रेवती रानी वास्तव में जिन धर्म की पक्की दृढ़ श्रद्धानी है, साक्षात समोषण का रूप दिखाने पर भी वह नहीं गई, और जिन धर्म में वास्तविक स्वरूप को जो शुल्लक ने ग्रहण किया, उनको आहार देने के बाद में स्वयं अपनी निंदा कर रही है। देखो मैंने कितना गलत किया। इस तरह के भाव उन रेवती रानी के थे। तब उन शुल्लक ने पूरी माया को संकुचित किया, माया को समेटा, दूर किया और वास्तविक रूप में आकर के उन्होंने उन गुप्ताचार्य का आशीर्वाद कहा
और लोगों के बीच उसकी अमूढ़ दृष्टिता की बहुत प्रशंसा की। लोगों के बीच में बताया, देखो कितनी दृढ़ श्रद्धानी है, मूर्खतापूर्ण श्रद्धांश से रहित है, लोक व्यवहार में अनेक प्रकार की मिथ्या मान्यताएं हैं, लेकिन ये वहां नहीं गई। यह सब करके क्षुल्लक अपने स्थान पर चला गया। राजा वरुण शिव कीर्ति पुत्र के लिए राज्य देकर तथा तप ग्रहण कर माहेंद्र स्वर्ग में देव हुआ तथा रेवती रानी भी तप करके ब्रह्म स्वर्ग में देव हुई। इस प्रकार इस रेवती रानी की कथा हमने समझी। इस रेवती रानी की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हमें क्या सीखना है? हमें भी रानी रेवती की तरह अपने सम्यक दर्शन में मजबूत रहना है। पिछले वाली कक्षाओं में हमने जो मिथ्यात्व का स्वरूप समझा, उस मिथ्यात्व के स्वरूप को अच्छी तरह से जान करके छोड़ दें। अन्य देवी देवताओं के प्रति अथवा सरागी देवी देवताओं के प्रति, खोटे गुरुओं के प्रति जो हमारी मान्यता बनी हुई है, उस मान्यता को त्याग करें। हमने एक बार मेरी भावना की कक्षा में अच्छी तरह से समझाया था, चाहे कोई कितना भी भय, कोई डर दें, कोई हमें डराए, रुपए पैसे का लोभ दें, तो भी हमें सच्चे मार्ग से विचलित नहीं होना। रानी रेवती के जीवन चरित्र से हमें अपने जीवन में यह भाव रखना है और समझना है, हमें भी उसकी तरह दृढ़ बनना है। देखो, लोग बाग व्यवहार में देखते हैं कहीं पर कोई चमत्कार होता है, तुरंत वहां चले जाते हैं और उस चमत्कार के कारण से वहां नमस्कार करने लगते हैं। यह नहीं देखते कि वो सच्चा धर्म है कि खोटा धर्म है, कहीं किसी मायावी की रचना तो नहीं है। उस चीज को अच्छी तरह से समझ करके जो अन्य धर्म है, अन्य मत है, वहां तो हमें छोड़ना ही है। अपने मत में भी यदि कोई कुरीति आ गई है, कोई खोटा धर्म प्रवेश कर गया है, गलत बातें आ गई हैं, उनको भी हमें दूर करना है। देखो ना, रानी रेवती के सामने साक्षात समोषण लग गया, तो भी रानी रेवती नहीं गई। उसने तो कहा तीर्थंकर तो 24 ही होते हैं, 25 तो तीर्थंकर होते ही नहीं हैं, ये तो किसी मायावी की रचना है, किसी ने अपनी विद्या के प्रभाव से बना दिया। पूरी दुनिया चली गई, सब चले गए, लेकिन रानी रेवती नहीं गई। आज हम थोड़ा सा कोई हमें लोभ दिखाता है, डर दिखाता है, कोई अपनापन दिखाता है और हम अपने सम्यक्त्व से डिग जाते हैं, छोड़ देते हैं अपने सम्यक्त्व को। लेकिन हमें नहीं छोड़ना है। हमें कोई कितना भी डर दिखाए, कोई कितना भी कहे, सोचो, विचार करो। मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करना चाहता हूं। अपने सम्यक्त्व की परीक्षा लेनी है तो कोई आपके मस्तक पर बंदूक लगा दे और बोले इस देवी को नमस्कार करो, क्या करेंगे हम? बताओ। अगर हम नमस्कार कर लिए तो डर के कारण से हमारा नमोस्तु हो गया, हमने डर के कारण से सम्यक्त्व को छोड़ दिया और मिथ्यात्व को ग्रहण कर लिया। किसी ने कहा एक काम करो, तुम वहां चले जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, और हम वहां चले जाते हैं। हमें अपने जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्चा विश्वास ही नहीं रहा। पूरी की पूरी दुनिया विश्वास पर टिकी हुई है, और यदि हम सच्चे जिनेंद्र भगवान के प्रति विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कहां विश्वास करें? बताओ। नमोकार मंत्र हमारे लिए अनमोल निधि है। सच्चे वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी जिनेंद्र भगवान हमारे लिए अनमोल निधि है। आचार्य भगवान जैसे सच्चे गुरु हमारे लिए अनमोल निधि हैं। इनको भी छोड़ करके यदि हम अन्य में जाएंगे तो फिर हमारा क्या विश्वास? हम विश्वास करें, एक बार सच्चे जिनेंद्र भगवान के प्रति दृढ़ विश्वास करें। अंजन चोर ने क्या किया था? बस मैं कुछ नहीं जानता, मैं तो उस सेठ के वचनों पर श्रद्धान करके, नमोकार मंत्र पर श्रद्धान करके रस्सियां काट दी, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। रानी रेवती ने क्या किया? मुझे और अन्य किसी पर विश्वास नहीं है, मुझे तो बस सच्चे जिनेंद्र भगवान पे विश्वास है। ऐसा विश्वास हम भी अपने अंदर जागृत करें। हमें क्यों नहीं हो पाता विश्वास? थोड़ा सा कोई रोग हुआ, थोड़ी सी कोई बीमारी हुई, किसी पड़ोसी ने कहा, किसी रिश्तेदार ने कहा वहां उन बालाजी के पास चले जाओ, वहां उनके पास चले जाओ, वहां काम बन जाएगा, और हम सब कुछ छोड़ करके, जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके और अन्य स्थान पर चले जाते हैं। अरे शास्त्रों में ऐसे कितने उदाहरण हैं कि रोग, मरी, दुर्भिक्ष, ये सारे के सारे रोग भगवान जिनेंद्र देव की आराधना करने से समाप्त हो गए। आप शांति धारा करो,
शांति धारा में भगवान जिनेंद्र देव के समक्ष भावना भावो, संसार में सभी का रोग समाप्त हो। यदि कोई बीमार हो गया है तो उसकी बीमारी के ठीक होने की भावना भाव, गंधोदक उसकी मस्तक पर लगाओ, उत्तम अंग पर लगाओ, उसका रोग ठीक हो जाएगा। हम विश्वास तो करें, अपने अंदर वैसा विश्वास पैदा तो करें। जिस प्रकार संसार में मेडिकल में एक दवाई मिलती है, उस दवाई के ऊपर लिखा रहता है इसको खाने से हमारी खांसी दूर हो जाएगी, हमारा यह रोग दूर हो जाएगा, और उस विश्वास से हम उसे ग्रहण कर लेते हैं। उतने ही विश्वास से जिनेंद्र भगवान के वचनों को भी ग्रहण करें, आगम में जो लिखा हुआ है उसको ग्रहण करें। मिथ्यात्व हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, इस शत्रु को भगाना है, इस शत्रु को हराना है। सम्यक्त्व हमारी सबसे बड़ी जीत है। यदि हम मनुष्य पर्याय को प्राप्त किए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बस एक काम करना है, हमें अपने जीवन को सार्थक बनाना है। अब तक नहीं छोड़ पाए मिथ्यात्व को, इसी कारण से तो संसार में घूम रहे हैं, लेकिन आज संकल्प लेना है, हमें मिथ्यात्व का त्याग करना है। आगम का हमें एक भी उदाहरण आप बता दीजिए जो मिथ्यात्व के कारण से फलीभूत हो रहा हो, बढ़ रहा हो। हाँ, कभी कभी एक प्रश्न बहुत से लोगों का हमारे सामने होता है, भैया जी जो मंदिर नहीं जाते, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो सच्चे देव को नहीं मानते, मिथ्या देवी देवताओं को मानते हैं, उनके तो बहुत पैसे हैं, वो भी तो रईस हैं। और जो सच्चे देव को मानते हैं, सच्चे धर्म को मानते हैं, वो गरीब भी देखे जाते हैं। मैं एक बात उनसे निवेदन करता हूँ, पूर्वकृत पुण्य पूर्वकृत पाप भी फलदायी होता है। पहले उन्होंने ऐसे कोई कर्म किए होंगे, इस कारण से आज उनका पुण्य फलीभूत हो रहा है। जो आज जिन धर्म को प्राप्त करके यदि गरीब हैं, कमजोर हैं, पहले का पाप कर्म उदय में आ रहा है, इस कारण से ऐसा हो रहा है। लेकिन वर्तमान के इस पर्याय में जो हम पुण्य या पाप करें, उसके ऊपर हमें विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए, और जो पाप कर्म है उसको दूर करना चाहिए। हमने पहले भी समझा, मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप है। यदि अन्य पाप करते हैं तो कम हैं, लेकिन मिथ्यात्व से युक्त हैं तो वो सबसे बड़ा पाप है। मिथ्यात्व से युक्त होकर के की गई क्रियाएं, मैं आपसे बहुत दया भाव से निवेदन कर रहा हूं, यदि हम सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं कर रहे, मंदिर आ रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत उपवास कर रहे हैं, बहुत से लोगों को देखा 10-10 उपवास करते हैं 10 लक्षण के, फिर भी देवी देवताओं के जाके ढोक लगाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उनके वो 10 उपवास किस काम के, मंदिर की पूजा किस काम की, जो मिथ्यात्व को नहीं छोड़ पा रहे। जब हम मिथ्यात्व को छोड़ेंगे तब तो वह आचरण, वह नियम, व्रत, संयम काम का होगा, फलीभूत होगा। और यदि नहीं छोड़े, कितना भी कर लो, खूब नारियल के ढेर लगा दो, खूब बड़े बड़े विधान कर लो, और यदि सम्यक्त्व नहीं है तो वो क्रिया व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। इसलिए इस रेवती रानी के पाठ से हमें समझना है, सम्यक दर्शन को धारण करना है। सम्यक दर्शन को धारण करने के बाद में उसमें बिल्कुल अमूर्त दृष्टि अंग का पालन करना है। कोई कितना भी समझाए, कोई कितना भी कहे वहां चलो वहां चलो, भैया मैं नहीं जाता। इसलिए अपने दृढ़ श्रद्धान को करके मिथ्यात्व का त्याग करें और सम्यक्त्व को अपनाएं। इसी मंगलमय भावना के साथ जय जिनेंद्र।